अगर आपको लगता है कि यस इस बार तो नेट जेआरएफ हो जाएगा, तो क्या किसी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए काम करना शुरू किया? क्योंकि इतना आसान नहीं होता असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाना, खुद के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। दूसरी चीज़, अगर जेआरएफ हो जाएगा तो क्या आपने कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है उनको शॉर्टलिस्ट किया? ये समझा सोचा कि मुझे किस फील्ड में रिसर्च करनी है अगर मेरा सिलेक्शन हो जाता है? क्या ये सोचा समझा कि अगर जो टॉपिक मैंने चूज करना है उसके लिए मेरे को बेहतर से बेहतर गाइड कहाँ मिल सकता है, कहाँ वो रिसोर्सेज मिल सकते हैं जिसके बेसिस पे मैं अपनी रिसर्च अच्छी कर सकती हूँ? हाँ जी, तो क्या आप भी सिर्फ आंसर की का वेट कर रहे हो और आंसर की का वेट करते जा रहे हो, बहुत सारे मीम्स देखते जा रहे हो, बहुत सारे वीडियोस जो हैं वो देखते जा रहे हो जिसमें आपको बताया जा रहा है कि आंसर की कब आएगी। नो डाउट मैंने भी आंसर की के लिए जो है कुछ शॉर्ट्स बनाए, बट एक चीज़ आपको मैं बताना चाहती हूँ, क्या आप तैयार हैं कि जब आंसर की आ जाएगी उसके बाद आप क्या करोगे? दो चीज़ें हो सकती हैं, आपको ऐसा लगेगा कि हाँ इतने क्वेश्चन मेरे सही हो रहे हैं, या आप जो है आपको ऐसा लगेगा कि नहीं भाई इस बार जो है रिजल्ट कुछ खास अच्छा नहीं आने वाला है। तो दोनों ही सिचुएशंस के लिए क्या आप रेडी हो? अगर आपको लगता है कि यस इस बार तो नेट जेआरएफ हो जाएगा, तो क्या किसी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए काम करना शुरू किया? क्योंकि इतना आसान नहीं होता असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाना, खुद के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। दूसरी चीज़, अगर जेआरएफ हो जाएगा तो क्या आपने कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट जो हैं उनको शॉर्टलिस्ट किया? ये समझा सोचा कि मुझे किस फील्ड में रिसर्च करनी है अगर मेरा सिलेक्शन हो जाता है? क्या ये सोचा समझा कि अगर जो टॉपिक मैंने चूज करना है उसके लिए मेरे को बेहतर से बेहतर गाइड कहाँ मिल सकता है, कहाँ वो रिसोर्सेज मिल सकते हैं जिसके बेसिस पे मैं अपनी रिसर्च अच्छी कर सकती हूँ या कर सकता हूँ? क्या ये सोचा कि अगर इस बार एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं होगा तो किस तरीके से आगे बढ़ा जाएगा? क्या इस एग्जामिनेशन को इस तरीके से आपने दिया है कि आपका जो है ये लास्ट अटेम्प्ट था, या इस तरीके से दिया कि इस बार तो जस्ट अभी ट्राई करना था, कि देखना था कैसा एग्जाम रहता है? तो क्या उसके लिए रेडी हो? अगर आपको ऐसा लगता है कि आंसर के आने से चीज़ें बदल जाएंगी और तब डिसाइड करोगे, तो आप बहुत पीछे चल रहे हो। बहुत पीछे का मतलब है कि डेफिनेटली बहुत पीछे, इतना पीछे कि आप जो है कभी वो पॉइंट पे रीच ही नहीं कर पाओगे जहाँ पे बहुत सारी भीड़ ऑलरेडी पहुंच चुकी है। रिसर्च पेपर लिख लेना बहुत आसान काम नहीं होता, उसकी शुरुआत आज होती है, फिर जाके 1 से 1.5 साल के बाद आपका रिसर्च पेपर पब्लिश होता है। और अगर आपने अपना पेपर जो है उसको बारे में थोड़ा समझना पढ़ना शुरू नहीं किया है, तो रिसर्च एप्टीट्यूड जो आपने पढ़ी है शायद आप उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से पीछे छोड़ आए हो, कि गैप फाइंड करना बहुत ज़रूरी है। आपको क्या लगता है जो आपने टॉपिक सोच लिया उसी पर रिसर्च हो जाएगी? बहुत सारे मॉडिफिकेशंस होंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको नई ऐड करनी होंगी, और जो सोच के चल रहे हो वो पीछे छोड़नी होंगी। तो थोड़ा सा जो है जागरूक बनिए, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ के पीछे मत भागो कि आंसर की जो है वो आ जाएगी फिर चीज़ें डिसाइड होंगी। अगर कोई बच्चा नेट क्वालिफाई कर लेता है, जेआरएफ क्वालिफाई कर लेता है, उसका तुरंत विदिन 6 मंथ्स या 4 मंथ्स मैं बोलूँ, या 3 मंथ्स भी पीएचडी में एडमिशन हो जाता है, वो बच्चा ना आंसर की का वेट नहीं कर रहा होता, वो बच्चा अपने लिए जो है आगे का प्लान सोच रहा होता है और उस पर काम कर रहा होता है। तो अगर आप भी प्लान कर रहे हो, बहुत अच्छा, आंसर की आ जाए, कल आए, परसों आए, 10 दिन बाद आए, आप अपना काम कर रहे हो जो आंसर की आने के बाद आपको बहुत हेल्प करने वाला है। बट अगर आप सिर्फ और सिर्फ आंसर की का वेट कर रहे हो और घर वालों से छुट्टी ले रखी है कि आंसर की आएगी तब आगे काम करेंगे, तो आप डेफिनेटली बहुत पीछे हो, बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी आपको आएगी। आपका अगर नेट जेआरएफ भी क्लियर हो जाएगा, आप ये नहीं समझ पाओगे कि पीएचडी के फॉर्म्स तो बहुत सारे आउट हो रहे हैं, कैसे अप्लाई किया जाए, कैसे जो गाइड्स होते हैं उनको अप्रोच किया जाता है। लिंक्डइन पे क्या आपने अपनी प्रोफाइल बनाई है? क्या वहाँ पे समझा है कि किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं? क्या वहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करना सीखा है? क्या अपना रिसर्च पेपर जो है वो पढ़ना सीखा है? मैं ये नहीं बोलती एक दिन में आपको पढ़ना आ जाएगा, इट विल टेक 1 to 2 months, बट शुरुआत तो एक दिन से होगी ना। तो ये मत सोचो कि जो चीज़ें होंगी वो आंसर की के बाद और रिजल्ट के बाद होंगी। जो चीज़ें रिजल्ट के बाद और आंसर की के बाद होनी है उन पे काम करो। अगर बाय चांस रिजल्ट अच्छा नहीं भी आता है, आप अपना जेआरएफ नहीं ले रहे हो, बट अगर आपने अपने रिसर्च टॉपिक को इतना अच्छे से फाइनलाइज कर लिया है कि अगर पीएचडी में इंटरव्यू देने जाते हो वहाँ पे सिलेक्ट हो जाते हो, तो क्या बुरी बात है? इंस्टीट्यूशन आपको फेलोशिप देगा अगर जेआरएफ नहीं मिलेगा। तो आगे का सोचो, बहुत सारे डिफरेंट वेज होते हैं आगे बढ़ने के। रिसर्च पेपर अगर आपने पब्लिश किया होगा, थोड़ा सा कोई भी आर्टिकल आपने लिखा है, रिव्यू पेपर आपने लिखा है, या कोई भी जो है एक बुक में ही कोई आपका बुक चैप्टर पब्लिश हुआ है, तो ये भी आपके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। पर इसके लिए काम जो है वो आपको अभी से करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो आप बहुत पीछे जा रहे हो, और ये चीज़ें कोई नहीं समझाएगा। मैं यूजीसी नेट कैटेगरी में पढ़ा रही हूँ, मुझे मतलब है सिर्फ यूजीसी नेट के रिजल्ट से और यूजीसी नेट की तैयारी से। मैं क्यों आपके साथ ये चीज़ें डिस्कस कर रही हूँ? क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने भी इनकी वजह से जो है चीज़ें जो मुझे मिल सकती थी वो खोई हैं। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रही हूँ। आप कैसे उन चीज़ों से बच सकते हो वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीइंग एजुकेटर मुझे सिर्फ एक एग्जामिनेशन के लिए नहीं पढ़ाना है, मुझे आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की तरफ लेके जाना, आपको मुझे आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करवानी है। तो आप ये चीज़ों को ध्यान में रखें,
कि आप जब कोई एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसके बियॉन्ड जो चीज़ें हैं वो आपका मेन टारगेट है, ना कि सिर्फ ये एक एग्जामिनेशन। येस, दिस एग्जामिनेशन इज जस्ट अ स्टेपिंग स्टोन, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। कभी कभी बहुत सारे बच्चे आगे की चीज़ें कर लेते हैं, ये स्टेप मिस हो जाता है, उसके लिए हम आपको प्रॉपर गाइड करते हैं। बट आज इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको सिर्फ आंसर की का वेट नहीं करना है, थिंक बियॉन्ड दिस। अगर आप इसके बियॉन्ड नहीं सोच पा रहे हो तो आप कैसे अपने आप को आगे की जर्नी में पुश करोगे, कैसे चीज़ें रहेंगी। हर पॉइंट पे हर किसी के लिए कोई नहीं खड़ा होता है, अपने आप को धक्का खुद लगाना होता है। आपको ऐसा लग रहा है मोटिवेशन नहीं आ रही है, तो अपना मोटिवेशन खुद बनो ना। आप ये देखो कि अगर कोई पर्सन 1 साल में अपना रिसर्च पेपर पब्लिश करवा पा रहा है, तो आप कोशिश करो आप 6 महीने में करो। वो कैसे होगा? अब इस पॉइंट ऑफ टाइम को यूटिलाइज करके। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है समझना, सीखना, ठीक है। और प्रॉपर गाइडेंस आपको इस चैनल पे दी जाती है। यूजीसी नेट की तैयारी करवाई जाती है, सेट एग्जाम्स एंड असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन की तैयारी करवाई जाती है। तो करो तैयारी, लग जाओ, फ्री मत बैठो। आजकल पेरेंट्स जो है अपने छोटे छोटे बच्चे होते हैं 8 साल 10 साल 12 साल के, उनको फ्री नहीं बैठने देते, हमेशा उनको कहीं ना कहीं जो इन्वॉल्व रखते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि खाली बैठ के आप लेजी हो जाते हो, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग खत्म हो जाती है। जब आप कुछ करते हो, उससे सीखते हो, फिर अपने क्वेश्चंस जो हैं वो आपके माइंड में रेज होते हैं, उनके सवालों के आंसर आप ढूंढते हो। और यही करना है हमें रिसर्च में। असिस्टेंट प्रोफेसर जब बनोगे, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सिलेबस पे कमांड बिठाओ, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन जब दोगे तो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट जो होगा वो बहुत क्रूशियल है, बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, फिर भी सिलेक्शन नहीं हो पाता है, क्योंकि सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते हैं जितने रिक्वायर्ड हैं। बहुत सारे बच्चे 50% 60% मार्क्स सिक्योर कर लेते हैं, और कुछ बच्चे जो 40% मार्क्स सिक्योर करते हैं वो पास तो हो जा रहे हैं, बट जेन्युइनली उनका जो है सिलेक्शन नहीं हो पाता, क्योंकि वो बहुत पीछे रह जाते हैं उन मार्क्स की वजह से। तो ये चीज़ पे आपने ध्यान रखना है, और अपने आप से पूछो कि क्या आप तैयार हैं जब आंसर की आएगी उसके बाद के लिए। उससे पहले तो अभी कुछ नहीं चल रहा है, तो बहुत गलत कर रहे हो। अगर आपको लगता है मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मुझे यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी करनी है, अभी से लग जाओ। 1 तारीख से क्लासेस शुरू कर रही हूँ, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग यूनिट स्टार्ट कर रही हूँ। मेरे साथ पढ़ना है, पढ़ो। खुद से पढ़ना है, पढ़ो। यूट्यूब से पढ़ना है, पूरे के पूरी क्लासेस आपके पास है, पूरा कोर्स आपके पास है, पढ़ो। बट पढ़ना शुरू करो, पढ़ाई को मत छोड़ो। 1 महीना हो चुका है आपके पेपर को, अब लग जाओ दोबारा से अच्छे से तैयारी में। कुछ नया सीखो, कुछ नया करो, कुछ ना कुछ करते रहना बहुत ज़रूरी है। और ये वीडियो मैं सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए बना रही हूँ, एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए बना रही हूँ, क्योंकि ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इस चीज़ की तरफ भी आपका ध्यान आकर्षित करूँ। आई होप आप चीज़ें समझ गए होंगे। सो लग जाओ काम में। ऑल दी वेरी बेस्ट। कोई भी आपको सजेशन चाहिए, कोई भी किसी भी तरीके की गाइडेंस चाहिए, चैनल आपके पास है, आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो सभी के साथ जिनकी किसी भी तरीके से ये चैनल के थ्रू हेल्प हो सकती है। आपने इस चैनल से क्या सीखा वो आगे शेयर करो कि और बच्चे भी सीख सकें। तो इसी तरीके से पढ़ते रहो, अच्छे से काम करो, अपने ऊपर काम करो, अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे। और क्लासेस आपके लिए चल रही हैं रेगुलर 5 PM टाइमिंग है। एंड मिलते हैं आपसे क्लासेस में, और कोई भी आपका सवाल है आप पूछ सकते हैं, ठीक है। दिस इज आयुषी साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।